इस अध्याय की शुरुआत होती है स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, हु युहाओ और आइस बेयर किंग, जिसे लिटिल बाई भी कहा जाता है, के बीच बातचीत से। स्नो एम्प्रेस बहुत गंभीर लहजे में आइस बेयर किंग से कहती है कि अगर भविष्य में वे सभी मेहनत करें तो भगवान, गॉड, बनने का मौका मिल सकता है। वह कहती है कि जब तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी युहाओ देवता बन जाएंगे तो हम सब भी उनके साथ गॉड रियल में प्रवेश कर सकेंगे और इस दुनिया की सीमाओं से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वह आइस बेयर किंग को समझाती है कि उसे युहाओं के साथ फ्यूजन करना होगा, यानी अपनी आत्मा और शक्ति युहाओं के साथ मिलानी होगी। स्नो एम्प्रेस यह भी बताती है कि मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस के जरिए वे उसकी आत्मा को सुरक्षित रख सकती हैं ताकि वह नष्ट न हो। आइस बेयर किंग, जो कि बहुत सीधा और भावुक है, तुरंत खुश होकर मान जाता है। वह कहता है कि उसे स्नो एम्प्रेस पर पूरा भरोसा है और वो जानता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह मजाक में कहता है कि उसे अब समझ आया कि स्नो एम्प्रेस असल में ब्यास्ट उसी की तरफ है, न कि टैटन स्नोडेविल किंग की तरफ, और खुशी से हंसने लगता है। जरूरी है, जबरदस्ती नहीं। आइस बेयर किंग खुशी से कहता है कि वो जबरदस्ती नहीं कर रहा, वो पूरी तरह तैयार है। स्नो एम्प्रेस फिर कहती है कि अब उसे अपने कबीले, ट्राइब, में वापस जाना चाहिए और सबको आखिरी बार बताना चाहिए, क्योंकि इस बार के बाद शायद वो लौट न सके। लिटिल बाई ठीक है कहता है और चला जाता है। आइस बेयर किंग के जाने के बाद आइस एम्प्रेस हंसती है और कहती है कि लिटिल बाई पहले जैसा ही भोला है। सालों बीत गए लेकिन उसकी सादगी नहीं बदली। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराकर कहती है कि अब जब युहाओं के अंदर सोल कोर बन चुका है तो उसका मन और आत्मा इतनी मजबूत हो गई है कि वह एक और स्पिरिट को सहन कर सकता है। वह आगे बताती है फोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस की मौजूदगी में उसे पूरा भरोसा है कि यह फ्यूजन सुरक्षित रहेगा। युहाओ थोड़ा असहज होकर स्नो एम्प्रेस से कहता है, क्या आप थोड़ा बदल सकती हैं? आइस एम्प्रेस तुरंत हंसकर कहती है, हाँ, बदल दो, मुझे भी अजीब लगता है। स्नो एम्प्रेस युहाओं की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, लेकिन फिर तुम भी मुझ पर शक करना बंद कर दो। इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। और मत भूलो, जब तुमने मेरे साथ बॉन्ड बनाया था, तब तुमने अपने गुरु, टीचर, की डिवाइन सेंसेस को जलाकर मेरे साथ जोड़ा था, इसलिए मैं तुम्हारे मन की हर बात महसूस कर सकती हूँ। युहाओ हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि स्नो एम्प्रेस सही कह रही है। जब से उसने स्नो लेडी को नियंत्रित किया है, उनका मानसिक संबंध बहुत गहरा हो गया है। अब जब स्नो एम्प्रेस ने अपनी यादें वापस पा ली हैं, यह रिश्ता दोतरफा बन गया है। स्नो एम्प्रेस उसके मन और भावनाओं को महसूस कर सकती है। वह युहाओं के पास आकर धीरे से कहती है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी और तुम मुझे स्नो लेडी बुलाना। इससे अजीब नहीं लगेगा? युहाओ तुरंत हंसकर कहता है, ठीक है, स्नो लेडी बिल्कुल सही लगता है। आइस एम्प्रेस अब थोड़ा ईर्ष्या, जेलसी महसूस करती है। उसे यह पसंद नहीं आता कि स्नो एम्प्रेस और युहाओं के बीच इतना भावनात्मक जुड़ाव हो गया है। फिर स्नो एम्प्रेस कहती है कि लिटिल बाई को लौटने में समय लगेगा, इसलिए युहाओं को यहाँ रुककर साधना, कल्टीवेशन करनी चाहिए। एक्सट्रीम नॉर्थ का माहौल उसके अल्टीमेट आइस मार्शल सोल के लिए सबसे उत्तम है। युहाओं सहमति में सिर हिलाता है और ध्यान, मेडिटेशन में बैठ जाता है। अब अध्याय का फोकस युहाओं की साधना पर चला जाता है। एक्सट्रीम नॉर्थ का यह इलाका इतना ठंडा है कि सामान्य इंसान कुछ ही सेकंड में बर्फ बन जाए। लेकिन युहाओं का अल्टीमेट आइस मार्शल सोल इस वातावरण के साथ तालमेल बना लेता है। शुरू में उसका अल्टीमेट आइस पूरी तरह शुद्ध नहीं था,
क्योंकि उसमें आइस एम्प्रेस की शक्ति मिली हुई थी, जो एक सोल बीस्ट थी। लेकिन अब स्नो एम्प्रेस के गाइडेंस में युहाओं की समझ गहरी हो रही है। वह महसूस करता है कि आइस एक तरह से जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है, क्योंकि यह पानी का ठोस रूप है। पानी जीवन देता है, जबकि बर्फ स्थिरता और अंत का प्रतीक है। युहाओं अब इन चीजों को महसूस करना सीख रहा है, सोचने से ज्यादा अनुभव करने की कोशिश कर रहा है। स्नो एम्प्रेस उसके पास खड़ी होकर खुद भी शांत मन से उसकी भावनाओं को महसूस करती है। उसका चेहरा अब पहले जैसा ठंडा नहीं है। वह एक स्नेहमयी स्त्री की तरह लगती है, जो अपने प्रिय की रक्षा कर रही हो। आइस एम्प्रेस यह देखकर थोड़ा असमंजस में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि स्नो एम्प्रेस युहाओं के प्रति इतनी नरमी क्यों दिखा रही है। वह सोचती है, क्या स्नो एम्प्रेस को युहाओं से लगाव हो गया है? लेकिन फिर खुद ही इस विचार को झटक देती है, नहीं, यह असंभव है। वह तो प्रकृति की आत्मा है, इंसान नहीं। अचानक युहाओं के शरीर से एक और आत्मिक आकृति बाहर आती है। वह है स्काईड्रीम आइसवॉर्म का मानव रूप। वह आइस एम्प्रेस से कहता है, ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिल की सुनो। आइस एम्प्रेस चिढ़कर कहती है, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। स्काईड्रीम आइसवॉर्म हल्के से हंसा और बोला, जब बात रिलेशनशिप की आती है तो मुझे हाई एडवाइस के लिए बुलाना चाहिए। आई एम ग्रेट एट देम। आइस एम्प्रेस ने उसे ठंडी नजरों से देखा और बोली, अच्छा, कैसे? स्काईड्रीम ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई एम ग्रेट। देखो ना, मैंने तुम्हें बिना जाने ही मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। एम आई नॉट अमेजिंग? आइस एम्प्रेस ने गुस्से में दांत भींचे, डू यू हैव एनी शेम? स्काईड्रीम हंसते हुए बोला, डू आइसवॉर्म्स हैव शेम? आइस एम्प्रेस ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें मर दूंगी। लेकिन स्काईड्रीम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमे से कहा, क्या तुम वकाई कर पाओगी? आइस एम्प्रेस का चेहरा लाल हो गया। जब उसने उसे धक्का देने की कोशिश की तो स्काईड्रीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आइस एम्प्रेस की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, स्काईड्रीम ने झुककर उसे चूम लिया। उसके शरीर से एक जेड ग्रीन बिजली सी चमकी और फिर वो पूरी तरह कठोर हो गई। अगर कोई भी सोल बीस्ट इस पल को देखता तो दंग रह जाता। आइस एम्प्रेस, जो एक्सट्रीम नॉर्थ की दूसरी सबसे शक्तिशाली आत्मा थी, उसे किसी ने किस किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि थोड़ी देर बाद उसने विरोध नहीं किया। उसका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो गया और उसके हाथ स्काईड्रीम के सीने को पकड़ चुके थे। स्काईड्रीम ने भी अब पूरी इंटेंसिटी से उसे चुमा। आइस एम्प्रेस का चेहरा लाल था। वो दिखावा कर रही थी कि वो उसे धक्का देगी, पर क्या नहीं। स्नो एम्प्रेस ने ये सब देखा, सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। जब किस खत्म हुआ, आइस एम्प्रेस ने फाइनली उसे दूर धकेला और गुस्से से बोली, तुम। स्काईड्रीम ने बच्चे की तरह झूठा गिल्ट दिखाते हुए सिर झुका लिया और बोला, आइस, आई वॉज रॉन्ग। आइस एम्प्रेस रुक गई, क्या गलती? स्काईड्रीम ने सिर नीचे किए कहा, मेरा फर्स्ट किस तुमने चुरा लिया, अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइस एम्प्रेस की आंखें फैल गईं, नॉनसेंस, वो मेरा भी फर्स्ट किस था। स्काईड्रीम ने तुरंत सिर उठाया, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सच में? तो इसका मतलब हम दोनों ने अपना फर्स्ट किस एक दूसरे को दिया। आइस एम्प्रेस ने गुस्से में कहा, डू यू वॉन्ट टू डाई? उसका ऑरा पूरे कमरे में फैल गया। स्काईड्रीम ने तुरंत कहा, स्टॉप, काम डाउन। अब मैं तुम्हें स्नो एम्प्रेस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताता हूँ। आइस एम्प्रेस ने भौंवें चढ़ाई लेकिन सुना। स्काईड्रीम बोला,
स्नो एम्प्रेस ने इंसान बनने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि एक सोल बीस्ट कभी गॉड रियल्म तक नहीं पहुंच सकता। उसके पास सिर्फ एक चांस था, रीबर्थ एज ह्यूमन। लेकिन जब वो एक नए जीवन के सपने देख रही थी, तब कुछ ह्यूमंस ने उसके एम्ब्रियो को चुरा लिया। उसके लिए वो मौत जैसा था। पर युहाओं ने उसे बचाया और उसके बाद स्नो एम्प्रेस उसके साथ फ्यूज हो गई। उसने अपनी पावर्स कॉम्प्रेस कर दी थी, पर युहाओं के मास्टर इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी डिवाइन सेंस जलाकर उन दोनों की फ्यूजन कंप्लीट वाई। तभी से स्नो एम्प्रेस युहाओं के दिल के बहुत करीब हो गई। स्काईड्रीम ने आगे कहा, स्नो एम्प्रेस युहाओं को पहले फादर जैसे देखती थी, इसलिए उसके लिए डैडी कहना नेचुरल लगता था। लेकिन अब उसका कनेक्शन उससे ज्यादा गहरा है। उनका फ्यूजन हमसे भी स्ट्रॉन्ग है। आइस एम्प्रेस चौंक गई, कैसे पॉसिबल है? मैं उसका मार्शल सोल हूँ। स्काईड्रीम ने शांत होकर कहा, तुम भूल गई हो, इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी डिवाइन सेंस का हिस्सा उन दोनों के फ्यूजन में दिया था। इसलिए स्नो एम्प्रेस का ओरिजिन युहाओं के बॉडी का हिस्सा बन गया है। शायद उनके बीच कुछ ब्लड कनेक्शन भी हो। यह सुनकर आइस एम्प्रेस थोड़ी देर चुप रही। स्काईड्रीम मुस्कुराया और बोला, अब मैं युहाओं के अंदर वापस जा रहा हूँ। मुझे मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस अब्सॉर्ब करना है। ये कहकर वो लाइट के बीमी बादल गया और युहाओं के शरीर में विलीन हो गया। आइस एम्प्रेस एक पाल के लिए स्टन थी। उसने सोचा, मैं उस बदमाश से अभी बदला लूंगी। पर जब उसे याद आया कि युहाओं मेडिटेशन कर रहा है, तो वो कुछ नहीं कर सकी। उसके गाल फिर से लाल हो गए और उसने हल्की सी शर्मीली मुस्कान दी। काफी देर बाद युहाओं ने अपनी आंखें खोलीं। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल साफ और प्योर हो गया है, जैसे वो खुद आइस बन गया हो। उसके आसपास टाइटन स्नोडेविल्स और आइस बेयर किंग खड़े थे। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और बोली, तुम जाग गए। बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है तुमने। युहाओं मुस्कुराया, मुझे लगता है मैंने कुछ इम्पोर्टेंट समझा है, पर अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया, थोड़ा और रुकना होगा। आइस अपनी ट्राइब से मिलने गई है। शायद ये उसका आखिरी अलविदा हो। थोड़ी देर में आइस एम्प्रेस वापस आई, जेड ग्रीन लाइट के रूप में। उसका मूड थोड़ा हैवी था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधा युहाओं के बॉडी में फ्यूज हो गई। टाइटन स्नोडेविल किंग और आइस बेयर किंग शॉक्ड रह गए। उन्हें समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। स्नो एम्प्रेस कामली बोली, चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने युहाओं का हाथ पकड़ा और आइस बेयर किंग के विशाल कंधे पर बैठ गई। युहाओं को लगा जैसे वो